बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो लकवा बीमारी के बारे में है, जिसमें हमारे परिंदों की जो गर्दन है वो टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, पट्ठे का खिंचाव हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो लकवा, पट्ठे का यानी कि खिंचाव, यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है मौसम कौन सा है, गर्मी के सर्दी। अगर तो सर्दी का मौसम है तो आपने फ़ौरन ज़हन में रखना है कि इस परिंदे को हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हीट प्रॉपर नहीं देंगे तो वो जो है मर जाएगा परिंदा। तो हमने क्या करना है, जिस परिंदे को लकवा होता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, उसको फ़ौरन अलग कर लेना है। अलग करने के बाद अगर तो मौसम है गर्मी का तो फिर इतना इशू नहीं है, पहले ही गर्मी पड़ रही है मई जून जुलाई की, तो उसमें परिंदा वैसे ही सरवाइव कर जाता है, उतना टेम्परेचर ले रहा होता है। लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो आपने कोशिश करनी है कि उसको हीट प्रोवाइड करें, हीट वाली चीज़ के आगे पिंजरे में डाल के रखें, या अंदर आप वो जो येलो गर्म बल्ब होता है 100 वाट का, वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर हीट दे। अब इतनी ज़्यादा हीट नहीं देनी कि परिंदा जो है वो मर ही जाए सफोकेशन से, यानी हीट वाला माहौल हो, वो टेम्परेचर ना हो जो कि आम केज में होता है, बल्कि वो टेम्परेचर हो जो कि उसको गर्माइश मुहैया करे। ये पहला टिप है। इसके बाद आपने क्या करना है कि वो परिंदा खुद खा रहा है या कि नहीं। अगर तो वो खुद खा पी रहा है तो ओके, ठीक है, लेकिन अगर वो खुद खा पी नहीं रहा तो आपने हैंड फीड भी उसे करवानी है। हैंड फीड आप उसे पाउडर की सूरत में भी करवा सकते हैं या उसे दाने की सूरत में भी करवा सकते हैं, अगर वो खुद खा लेता है आपके हाथ से तो दोनों सूरतें आपके सामने। आपको पता है हैंड फीड कैसे करवाने, नहीं पता तो वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आप सुन लीजिएगा यूट्यूब पर। तो हैंड फीड आपने उसे करवानी है, वो बेस्ट वे है ताकि वो भूख से हरगिज ना मरे। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। दो ट्रीटमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारआमद है। चूंकि पट्ठे का खिंचाव है तो गर्माइश वाली चीज़ें अहम किरदार अदा करते हैं। तो क्या करना है आपने 1 चम्मच शहद का और उसी मिकदार से 1 चम्मच जैतून के तेल का लेना है, उसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने वो 2 ड्रॉप अपने परिंदे को डेली पिला देने करने हैं। 2 ड्रॉप, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच जैतून के तेल को मिक्स करके वो उसको पिला देना करना है। तो जब तक वो ठीक ना हो ऐसा ही अमल करना है और उसको फीड लाजमी देते रहना है। जब आपने शहद और जो है जैतून का तेल मिक्स करके उसे देना है, कम से कम आधे घंटे बाद उसको फीड या खुराक खिलानी है, पहले उसके आगे नहीं रखनी। ये आपने जहन में रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर नैरोबियान आ जाती है, जो कि मेडिकल स्टोर से आपको टैबलेट मिल जाएगी। तो आपने एक नैरोबियान टैबलेट लेनी है और उसके साथ एक एवियान कैप्सूल लेना है। आपने क्या करना है कि नैरोबियान टैबलेट को पीस के पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने जो एवियन कैप्सूल है उसको काट के उसका जो लिक्विड है, पानी है, वो उसमें मिक्स कर लेना पाउडर में अच्छे तरीके से। तो वो भी आप अपने परिंदे को खिला सकते हैं, वो भी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। देना किस तरह के, एक टैबलेट का जो पूरा मिक्सचर बनेगा लिक्विड डाल के, उसका चौथा हिस्सा आपने अपने परिंदे को देना है। देने का तरीका वही है कि आपने उसको खिला देना है, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, बेहतरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत जल्द आपने रिएक्ट करना है, उसको उसके हाल पर नहीं छोड़ देना, वरना परिंदा मर जाएगा और उसके साथ साथ बीमारी भी फैलती चले जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।